सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आर के और आप देख रहे हैं आर के टेल्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कोरियन और चाइनीज ड्रामास के बारे में बताऊंगा जो यूट्यूब पे हिंदी में अवेलेबल हैं, और इन सभी ड्रामास के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, जहां से आप इन सभी ड्रामास को देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी ड्रामास यूट्यूब पे इलीगली अपलोड की जाती हैं, इसलिए यूट्यूब इन्हें जब चाहे उड़ा सकता है। एंड हाँ, मैं बार बार इस वीडियो के अंदर ये नहीं बोलने वाला कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि ऐसा करने की वजह से यूट्यूब मेरी 2 वीडियोस को ऑलरेडी उड़ा चुका है एंड मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से ऐसी कोई गलती करूं एंड यूट्यूब मेरी इस वीडियो को भी उड़ा दे। वैसे भी तुम लोग इतने समझदार तो हो ही। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नंबर 10 पे आता है स्वीट फर्स्ट लव। ये ड्रामा 2020 में आई रोमांस कॉमेडी हाई स्कूल चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी है हमारी फीमेल लीड की। जब वो 7 साल की होती है तो उसकी आंखों के सामने उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, जिसमें वो तो बच जाती है लेकिन उसे भूलने की एक बीमारी हो जाती है, जिसके बाद हमारे मेल लीड की फैमिली उसे अडॉप्ट कर लेती है। तो ऐसे में आगे क्या सारी चीजें होती है और उन दोनों में कैसे लव होता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 24 एपिसोड्स हैं और इसके हर एपिसोड की रन टाइम 45 मिनट की होने वाली है। क्या हुआ? सब तुम्हारी वजह से। सुनो, तुमसे क्या मतलब है? इस मामले से तुम दूर रहो। नंबर 9 पे आता है डाइन विद लव। ये 2022 में रोमांस कॉमेडी फूड चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी है युहाओ की, जो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक फूड कंपनी का ओनर भी होता है। लेकिन एक फूड कंपनी का ओनर होने के बावजूद भी उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। जब ये बात लोगों को पता चलती है तो वो युहाओ को एक्सपोज कर देती है, जिससे उसकी कंपनी की इमेज खराब हो जाती है, जिसे ठीक करने के लिए हमारी फीमेल लीड को हायर किया जाता है, जिसका नाम होता है सुकेलिन। सुकेलिन युहाओ की PR मैनेजर होती है और वो खाना बनाने में एक्सपर्ट होती है। तो वैसे में वो उसे किस तरह से खाना बनाना सिखाती है और उन दोनों में कैसे लव होता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 1 घंटे और 15 मिनट की होने वाली है। जब हमें किसी की याद आती है तो क्या इसका मतलब ये होता है कि हमें उससे प्यार है? नंबर 8 पे आता है लव स्क्रिप्ट। ये 2020 में आई रोमांस कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी है जूसान वैन की, जो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक ज्वेलरी डिजाइनर भी होता है। एक दिन उसकी कार एक्सीडेंट हो जाती है, जिसमें उसकी याददाश्त चली जाती है, जिसके बाद वो खुद को एक राजा मानने लगता है, जिसके बाद उसे ठीक करने के लिए हमारी फीमेल लीड को हायर किया जाता है। लेकिन इसी दौरान उन दोनों में लव हो जाता है। इसमें कुल 24 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 45 मिनट की होने वाली है। मैं कहाँ फंस गया? हॉस्पिटल में। तुम्हारे सामने राजा खड़ा है। राजा। नंबर 7 पे आता है इंटेंस लव। ये भी 2020 में आई रोमांस कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी है सू जिन बेई और झाओ सी वैन की, जिनकी शादी उनकी माँ ने बचपन में ही फिक्स कर दी थी। झाओ सी वैन बड़ा होकर डॉक्टर बन जाता है और सू जिन बेई एक फेमस एक्ट्रेस बन जाती है। फिर एक दिन दोनों एक हॉस्पिटल में मिलते हैं, जब सू जिन बेई का एक एक्सीडेंट हो जाता है। पर जब सू जिन बेई को ये पता चलता है कि झाओ सी वैन वही लड़का है जिससे उसकी शादी होने वाली है, तो वो उसे परेशान करने का नाटक करती है। पर आगे चलकर उन दोनों में लव हो जाता है। इसमें कुल 24 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 45 मिनट की होने वाली है। मेरे लिए इंसान का मतलब सिर्फ शरीर है। औरत या आदमी खूबसूरत बदसूरत नहीं होते। नंबर 6 पे आता है मिस्टर स्नोस्टॉर्म ऑफ लव। ये 2024 में रोमांस कॉमेडी स्पोर्ट्स चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी हमारी फीमेल लीड की, जो एक बिलियर्ड्स प्लेयर होती है। एक दिन उसे स्विट्जरलैंड से 9 बॉल चैंपियनशिप खेलने के लिए ऑफर आता है, जिसके बाद वो अपने कजिन के साथ स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाती है। वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात हमारे मेल लीड से होती है, जो कि एक टाइम में वो भी एक बिलियर्ड्स प्लेयर हुआ करता था। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिससे वो उस गेम को छोड़कर एक टीचर बन जाता है। तो आखिर उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था और उन दोनों में कैसे लव होता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 30 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 45 मिनट की होने वाली है। लगता है हम दूर हो गए हैं। सच में? तुमने छोटी सी हग की और फिर दूर हो गए। नंबर 5 पे आता है टाइम टू फॉल इन लव। ये 2022 में रोमांस कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी है सुयांसी की, जो एक ऑनलाइन स्ट्रीमर होती है। एक दिन वो अपनी जुआ बहन के कहने पे एक कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बनकर गोसी चन के पास जाती है। गोसी चन एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO होता है और वो अपनी दादी की खुशी के लिए उस लड़की को अपना फेक गर्लफ्रेंड बना लेता है। लेकिन आगे चलकर उसका ये फेक लव धीरे धीरे रियल लव में बदल जाता है। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 24 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 45 मिनट की होने वाली है। मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तुम मेरे साथ 24 घंटे रहोगी। तुम मुझे खरीदना चाहते हो? अगर दादी फोर्स ना करती तो ये गर्लफ्रेंड वाले इंटरव्यू की जरूरत ही ना पड़ती। नंबर 4 पे आता है रिच मैन। ये 2018 में रोमांस कॉमेडी बिजनेस कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी हमारे मेल लीड की, जो काफी कम एज में काफी अमीर और फेमस हो जाता है। लेकिन उसे एक ऐसी बीमारी होती है जिससे वो किसी का भी चेहरा याद नहीं रख पाता। वहीं हमारी फीमेल लीड बहुत ही साफ मेमोरी होती है, जो किसी का भी चेहरा मिनटों में ही याद कर लेती है। तो ऐसे में आगे वो दोनों कैसे मिलते हैं और उन दोनों में कैसे लव होता है, जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 1 घंटे और 5 मिनट की होने वाली है। तुम बिल्कुल पागल हो।
पागल। नंबर 3 पे आता है रेन और शाइन। ये 2017 में आई रोमांस कॉमेडी साइकोलॉजिकल कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामा की स्टोरी है दो ऐसे लोगों की जिन्होंने एक बिल्डिंग के गिरने के दौरान किसी अपने को खो दिया। जहां हमारा मेन लीड एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन उस एक्सीडेंट में अपने फादर को खोने के बाद वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्कार से सफर करता है। वहीं हमारी फीमेल लीड भी उस एक्सीडेंट में अपनी एक बहन को खो देती है, जिसका जिम्मेदार वो खुद को ही मानती है और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी रहती है। दोनों अपनी लाइफ को दोबारा से जीने की कोशिश करती हैं, पर इसी बीच में दोनों एक दूसरे से मिलती हैं और उन दोनों में लव हो जाता है। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं, जाने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं, जिसकी हर एपिसोड की रन टाइम 1 घंटे और 13 मिनट की होने वाली है। ये एक सपना है और चाहे कुछ भी हो जाए, सपने को कोई बदल नहीं सकता। नंबर 2 पे आता है बैकस्ट्रीट रूकी। ये 2020 में रोमांस कॉमेडी बिजनेस कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी हमारी फीमेल लीड की जो हाई स्कूल स्टूडेंट होती है, उसे फ्लावर फैशन बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो काफी अच्छा खासा फाइटिंग भी कर लेती है। वहीं हमारा मेन लीड एक कन्वीनियंस स्टोर के मालिक का बेटा होता है और वो काफी ज्यादा हैंडसम और काइंड हार्टेड पर्सन होता है। एक दिन हमारी फीमेल लीड उसके शॉप पे पार्ट टाइम जॉब के लिए आती है और आगे चलकर उन दोनों में लव हो जाता है। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं, जिसकी हर एपिसोड की रन टाइम 1 घंटे और 10 मिनट की होने वाली है। आप मुझे काफी अच्छे इंसान लग रहे हो। क्या मैं नहीं हूँ? हैंडसम मैन प्लीज। क्या? नंबर 1 भी आता है विंसेंजो। ये ड्रामा 2021 में रोमांस कॉमेडी लव कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी है विंसेंजो की, जो इटली का बहुत बड़ा माफिया होता है। एक दिन वो इटली से कोरिया आता है ऐसे सोने की खोज में जो कई सालों पहले उसकी फैमिली ने चांग हाउस के बेसमेंट में छिपा कर रखा होता है। पर जब वो उस बिल्डिंग में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जो लोग उस बिल्डिंग में रह रहे होती हैं, वो लोग उस बिल्डिंग को खाली नहीं करना चाहते। तो ऐसे में वो उस बिल्डिंग को खाली कराने के लिए क्या सारी चीजें करता है और आगे इस ड्रामे के अंदर क्या सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 20 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 1 घंटे और 25 मिनट की होने वाली है। तो गाइस, आपने इस सीरीज में से कौन कौन से ड्रामास देख रखा है और इनमें से कौन सा ड्रामा आपका सबसे ज्यादा फेवरेट है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको किसी ड्रामे से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 2 है, तो अगर आप ऐसी और ड्रामास देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखना ना भूलें। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आर्किटेल्स।